अब बात करते हैं दिल्ली की। यमुना नदी की सफाई जो कल तक एक सबसे बड़ा मुद्दा थी, इतना बड़ा मुद्दा थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार इसी मुद्दे की वजह से अपनी सरकार गंवा बैठी, कुर्सी गंवा बैठी और बीजेपी सत्ता में आई है ये बड़ा वादा कर। और जैसे ही रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है उसके बाद यमुना नदी की सफाई को लेकर न सिर्फ मास्टर प्लान तैयार किया गया है बल्कि उस पर काम भी शुरू हुआ है। तो दूसरी तरफ अब यमुना पर क्रूज चलाने का भी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। यमुना नदी कहने के लिए तो एक नदी भर है, लेकिन यमुना पूर्वोत्तर के कई इलाकों की लाइफलाइन है और यही वजह है कि इसका मैला हो जाना इतना कि इस मुद्दे पर दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का शासन उसके हाथों से छीनकर जनता बीजेपी को दे दे। और अब बीजेपी यमुना की सफाई में युद्धस्तर से जुट गई है। सिर्फ सफाई और आरती ही नहीं, अब यमुना में बाकायदा क्रूज चलाए जाने को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI, जिसने मंगलवार को यमुना नदी पर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यमुना नदी पर क्रूज चलाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता ही है कि सरकार उस ओर अब युद्धस्तर से काम कर रही है। बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली की विकास में अगला एक आयाम जुड़ा है। यमुना की सफाई के साथ साथ यहाँ पर जो हमने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए हम फेरी शुरू करेंगे, क्रूज शुरू करेंगे, इससे दिल्ली में एक नया पर्यटन को आयाम मिलेगा और दिल्ली की जनता बेहद खुश होगी। यमुना में क्रूज चलने का मतलब सिर्फ क्रूज तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि दिल्ली में यमुना साफ होगी, कभी कचरे से पटी यमुना की धारा अविरल बहेगी और दिल्ली वासी, दिल्ली आने वाले पर्यटक मां यमुना की गोद में घूम सकेंगे, अपनी दिल्ली को नदियों के रास्ते समझ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को दोनों के शव पंखे से लटके हुए मिले हैं। आपको बता दें कि 17 फरवरी को दोनों ने घर से भाग करके शादी की थी और अब शव बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है। पुलिस छानबीन कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद के कविनगर में वाकया ही ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान है। 17 फरवरी को पीयूष और निशा की शादी हुई और शादी के 22 दिन बाद दोनों ने मौत को गले लगा लिया। युवक युवती अलग अलग पंखों से लटके मिले। दरअसल दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी और दोनों को जुदा होने का डर था। ऐसे में दोनों ने अलग होने की जगह मौत को चुना। एक दंपति द्वारा एक मकान में फांसी लगा ली गई है। तत्काल उनके शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर तलाशी में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीयूष और निशा फर्रुखाबाद के रहने वाले थे और गाजियाबाद के कविनगर में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों की मौत की सूचना परिवार को दे दी गई है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजाब में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल इन पर ईडी ने एक्शन लिया है। आरोप लगा है नशा तस्करों की मदद करने का। ऐसे में इनकी जो चल संपत्ति है यानी कि जो घर है वो अटैच ईडी के द्वारा कर लिया गया है, जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ 82 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खेरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
ईडी ने ड्रग्स से जुड़े मामले में सुखपाल खेरा का आलीशान बंगला जिसे कुर्क किया है, कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ 83 लाख रुपए की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, ईडी ने खुलासा किया कि ड्रग तस्कर गुरदेव सिंह ने सुखपाल सिंह खेरा को भी तस्करी में मदद और संरक्षण देने के बदले 3.82 करोड़ रुपए नकद दिए थे। पंजाब पुलिस ने गुरदेव सिंह के पास से 1800 ग्राम हेरोइन, हथियार, पाकिस्तानी सिम कार्ड, 24 सोने के बिस्किट और मोबाइल फोन मिले थे। सुखपाल सिंह के बंगले को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कुर्क किया गया। फिलहाल ईडी जांच में जुटी है और तफ्तीश की जा रही है कि कौन कौन है जो ड्रग्स तस्कर गुरदेव के संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा ली। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों और आखिरकार पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने के बाद हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। आग की लपटों से घिरा ये शख्स, अफरा तफरी का माहौल, आनन फानन में यहां वहां भागते लोग। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की है, जहां इस शख्स ने रोज रोज के घरेलू कलेश से तंग आकर खुद को आग के हवाले कर लिया। देखते ही देखते युवक आग की लपटों में घिर गया और खुद को बचाने के लिए शोर मचाने लगा। जैसे ही आसपास के लोगों ने उसे देखा, वो फौरन उसकी जान बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, कोई कपड़े तो कोई मिट्टी डालकर आग को बुझाने की कोशिशों में जुट गया, जिससे आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक ये युवक पूरी तरह से झुलस चुका था, लेकिन गनीमत ये रही कि इसकी जान बच गई। युवक का नाम साबिर बताया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है। साबिर कलेक्ट्रेट चौकी के पास चाय की दुकान चलाता है। बीते कुछ रोज से उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में आकर आत्महत्या करने के लिए खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। लोगों की मदद से उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आपको बता देते हैं, जो बीते 3 साल से जारी है और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इंटरवीन कर रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट आपको ये बताएं कि रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक देखने को मिला है। हमले में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ईरान में बने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया है और जिस तरीके से ये युद्ध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि युद्ध विराम को लेकर ट्रंप के द्वारा लगातार इंटरवीन किया जा रहा है। यूक्रेन के साथ बातचीत हो गई है, रूस से बातचीत होनी है और ऐसे में लेकिन हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। Вот он, глянь, как близко, ёбаный гандон. Бах, взрыв! Вот он, глянь, как близко, ёбаный гандон. Бах, взрыв! Вот он, глянь, как близко, ёбаный гандон. Бах, взрыв! Вот он, глянь, как близко, ёбаный гандон. Бах, взрыв! और अब बात करेंगे भूखे नंगे पाकिस्तान की, जहां पर इफ्तार पार्टी के दौरान हंगामा देखने को मिला। दरअसल तस्वीरें सामने आई हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से, जहां इफ्तार के दौरान खाना रखा जाता है और उस पर किस तरीके से लोग टूट पड़ते हैं वो जरा आप तस्वीरों में देख लीजिए कि खाने को लेकर के बवाल भी हो जाता है। अब वीडियो जो सामने आया है वो हैरान करने वाला है कि इफ्तार के लिए खाना रखा जाता है, वैसे ही सैकड़ों लोग उस पर टूट पड़ते हैं। पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रहे ये लोग इतनी तेजी से भागते हैं कि पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। हर कोई पहले खाने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिससे धक्का मुक्की और भगदड़ जैसी स्थिति भी बन जाती है। पाकिस्तान में हाल बेहाल है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं और यही वजह है कि देखिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था तो किस तरीके से भारी बवाल होता है और इसमें किस तरीके से सैकड़ों लोग खाने पर टूट पड़ते हैं।
और एक बार फिर से बात रूस और यूक्रेन की युद्ध की कर लेते हैं, क्योंकि इस युद्ध में विराम लगने की उम्मीद कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिस तरह से ट्रंप इंटरवीन कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के साथ बातचीत हो गई है, वो युद्ध विराम के लिए राजी भी